हेलो दोस्तों, नमस्कार और स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल भावी शिक्षक पर। इस चैनल के माध्यम से आपको सीटेट 2020 की पूरी तैयारी के टारगेट के साथ कराई जा रही है और इसी क्रम में आज का वीडियो लेकर के आया हूं 1 मंथ स्ट्रैटेजी टू क्रैक सीटेट। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका सीटेट की परीक्षा 5 जुलाई को होने वाली है। होगी या नहीं होगी ये बात अलग है। मैंने इस पे वीडियो बनाया था और आपको बताया था कि 70% चांस लग रहे हैं कि परीक्षा हो सकती है। तो आप अपनी तैयारी को नहीं रोकिए, पूरी तैयारी करके चलिए। और अगर 5 जुलाई को परीक्षा हो जाती है तो आज से 1 महीने जो बचे हुए हैं इसको देखते हुए आपकी तैयारी कैसी होनी चाहिए, क्या आपको स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, किस तरीके से आपको फॉलो करना चाहिए, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। आपको कंप्लीट स्ट्रैटेजी बताऊंगा। और एक चीज़ मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि आपको घर बैठे तैयारी करने का मौका हमारे चैनल के माध्यम से मिल रहा है। लॉकडाउन के समय पे आप कहीं जा नहीं सकते हैं, कोई कोचिंग नहीं कर सकते हैं, तो यूट्यूब से बेहतर कोई माध्यम आपको इस समय नहीं मिलेगा। आपको मैं बता देता हूं कि जो 1 महीने का समय है आज से लेकर के सीटेट की परीक्षा में, तो ये अपने आप में देखा जाए तो ना ही बहुत ज़्यादा है और ना ही बहुत कम है। ज़्यादा क्यों नहीं है? क्योंकि अगर आप गलत डायरेक्शन में तैयारी कर रहे हैं तो आप अगर सही डायरेक्शन में तैयारी कर रहे हैं तो आपको कोई बहुत समस्या नहीं होने वाली है। 1 महीने में आप पूरा सीटेट आराम से क्रैक कर सकते हैं, पूरी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप गलत डायरेक्शन में चल रहे हैं तो 1 महीना बहुत कम पड़ जाएगा और आपको समझ ही नहीं आएगा कि समय कहाँ चला गया। तैयारी आपकी पूरी तरीके से फोकस्ड होनी चाहिए सीटेट को लेकर के, और जो भी कंटेंट आपको कैसे लेने हैं, कैसे क्या तैयारी करनी है, सारी चीज़ों के बारे में मैं बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपने 1 महीने तक लगातार इस स्ट्रैटेजी को फॉलो कर लिया, इसी स्ट्रैटेजी पे काम कर दिया, तो बहुत आसानी से आपका सीटेट निकल जाएगा। और मैं बता देता हूँ कि ये वो तरीका था जिसे फॉलो करके मैंने अपने सीटेट में 126 मार्क्स स्कोर किए थे। और लास्ट के समय पे आपको जो है अपनी तैयारी को बूस्टअप करना है और आप मुझसे भी ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो ना देखा हो जिसमें मैंने बताया था तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सीटेट की पूरी तैयारी हमारे चैनल के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जाती है। तो जैसे सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो 1 महीने का समय इसे टोटल 4 पार्ट में बांट देना है। 4 पार्ट कौन कौन से होंगे? तो उसमें पहले पार्ट में आएंगे स्टार्टिंग के 3 दिन, यानी कि आज, कल और परसों। ये 3 दिन जो आपके पास हैं इनमें आपको तैयारी करने का एक तरह से कहिए कि मूड बनाना है। मूड बनाने का मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले आपको कोई भी एग्ज़ाम देने जाते हैं तो ये चीज़ आप सबसे पहले 2-3 दिन का समय लेकर के कीजिएगा। ये 3 दिन मैंने लिख दिया है, 2 दिन में हो जाए तो और अच्छा है, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, ठीक है। पहली चीज़ आपको पास होना चाहिए सिलेबस। जिस परीक्षा को आप देने जा रहे हैं उस परीक्षा का सिलेबस क्या है वो होना चाहिए। तो ये सिलेबस आपको कहाँ मिलेगा? तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। मैं टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसे क्लिक कर दीजिए। आज शाम तक वहाँ पे सिलेबस मैं सीटेट का डाल दूँगा, ठीक। तो सिलेबस को आप अच्छे से स्टडी कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए कि क्या पूछा जाता है। सीटेट में सिलेबस से बाहर चीज़ें नहीं आती हैं जनरली, तो आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़ की पैटर्न आपको पता होना चाहिए कि पूछता कैसा है। इसके लिए आपको क्या करना है? प्रीवियस ईयर लगाना है। प्रीवियस ईयर लगाना नहीं है, आपको 3 दिन में सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर को पलट के देखना है, पढ़ना है एक बार कि कहाँ से क्वेश्चंस उठा रहा है, किस तरह के क्वेश्चंस पूछ रहा है। सिलेबस में बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं, लाइन बाय लाइन वैसे तो दिया हुआ है, लेकिन उसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है यह आपको पता चलेगा प्रीवियस ईयर पेपर लगा करके। तो प्रीवियस ईयर पेपर आप ज़रूर देखिए एक बार, लगाना नहीं है, पूरा सॉल्व नहीं करना है, बस एक बार देख लेना है कि क्या चीज़ें हैं। और तीसरी चीज़ आपको इन 3 दिनों में जो शॉर्ट लिस्ट कर लेनी है वो है कंटेंट, कि आप कहाँ से पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, डिजिटल का ज़माना है और यूट्यूब पे अगर आप सीटेट सर्च करेंगे तो 1000 कंटेंट आपके सामने खुल के आ जाएंगे। कोई बहुत अच्छे होंगे, कोई अच्छे होंगे, कोई कम अच्छे होंगे, कोई ख़राब होंगे। तो आपको छांटना बहुत ज़रूरी है कि आपको क्या कंटेंट के ऊपर काम करना है। आप अगर हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं तब तो आपको कंटेंट की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप हमारे चैनल के अलावा भी कहीं से जुड़े हुए हैं, तैयारी करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले जब आप सिलेबस और पैटर्न जान लेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि जहाँ मैं पढ़ रहा हूँ
क्या वो मुझे सही चीज़ पढ़ा रहा है, मेरे काम का पढ़ा रहा है या नहीं पढ़ा रहा है। अगर नहीं पढ़ा रहा है तो उसे 3 दिन के अंदर आपको सारी चीज़ें कहाँ से कौन सी बुक्स मैं यूज़ करूँगा, कौन सा चैनल मैं फॉलो करूँगा। चैनल को बहुत ज़्यादा नहीं फॉलो करना है, जैसे मैं अपने चैनल पे छोटे छोटे वीडियोस डालता हूँ और कम वीडियोस डालता हूँ। ऐसा क्यों है? सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से है क्योंकि ज़्यादा समय आपको सेल्फ स्टडी पे देना चाहिए। तो बुक्स हो गया, क्या आपके नोट्स कहाँ से होंगे, पीडीएफ्स कैसी आपको चाहिए, क्या क्या कंटेंट चाहिए, इस कंटेंट को छांट वाँट के पूरा तैयारी कर लीजिए। ये नहीं कि आज पढ़ने बैठे और 1.5 घंटा लग गया यही खोजने में कि क्या पढ़ना है। तो क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ये सारी चीज़ें 3 दिन के अंदर फाइनलाइज करके, ये पार्ट 1 बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये काम आपको 3 दिन के अंदर कर लेना है। अगर आपने ये काम कर लिया तो आगे के 27 दिनों के लिए आपका काम बहुत ही आसान हो जाएगा। लेकिन अगर आपने वो काम छोड़ दिया, आलस कर लिया या छोड़ दिया, तब समझिए कि आगे 27 दिन आप परेशान रह जाएंगे। तो सबसे पहले वो काम करने के बाद सेकेंड पार्ट के अंदर आता है 20 डेज़। 20 डेज़ के अंदर क्या करना है आपको, अगले 20 डेज़ के अंदर जो भी कंटेंट आपने खोजा है, जो भी कंटेंट आपने चूज़ किया है, जो चैनल चूज़ किया है, जो वीडियो चूज़ किया है, जो बुक चूज़ किया है, जो पीडीएफ चूज़ किया है, जो जितनी चीज़ें आपने चूज़ किया उसको अगले 20 दिन के अंदर सिलेबस और प्रीवियस ईयर के पैटर्न को देखते हुए वो कंटेंट को कंप्लीट कर दीजिए। ठीक है, कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने बताए थे अपने एक वीडियो में, उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पे दिख रहा है, उसे क्लिक करके उन टॉपिक्स को देख लीजिए और उस वीडियो से जितने टॉपिक्स बताए गए हैं वो सारी टॉपिक्स आपको अच्छे से कवर कर लेने हैं। उसके अलावा ये 20 दिन के अंदर आपको हमारे चैनल से बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हैं, बहुत सारी चीज़ें मिलती रहेंगी पूरा सीटेट के एग्ज़ाम तक। अभी तक जो रफ्तार थी अब उससे दुगनी रफ्तार से वीडियोस भी आएंगी और उनमें कंटेंट भी आएगा। तो अब जो है कोई भी वीडियो मिस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, पूरा बढ़िया से चैनल को फॉलो कीजिए, पूरी तैयारी यहाँ से आपकी हो जाएगी। ये 2 चीज़ हो गई। अब जब आप 20 दिन लगातार उस चीज़ की तैयारी कर देंगे, आपको लग रहा है 20 दिन कम लग रहे होंगे, लेकिन कम नहीं है। आप जब पढ़ना शुरू करेंगे 2-2.5 घंटे अगर पर डे भी दे देंगे तो भी वो 20 दिन में सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। उसके बाद तीसरा पार्ट आता है आपका 5 दिन का, यानी कि अगर अभी तक आपने 23 दिन यूज़ कर चुके हैं तो अब जो 5 दिन आप करेंगे, क्या करेंगे, आपको प्रीवियस ईयर पेपर लगाने हैं। प्रीवियस ईयर पेपर में आपको कम से कम 2016 से 2019 तक के पेपर्स सॉल्व करने हैं। और कैसे सॉल्व करने हैं, ये नहीं कि 1 घंटा आज अभी सुबह सॉल्व कर दिया, 1 घंटा शाम को बैठेंगे। जब आपका पूरा कंटेंट की तैयारी हो गई है तो आपको कुछ नहीं करना है, एक बार बैठना है और 2.5 घंटे का लगातार लंबा विंडो लेकर के आराम से बैठिए। अगर चाहिए तो OMR शीट मार्केट से ले लीजिए, मार्केट में अवेलेबल हो तो OMR शीट लेकर के आप बैठिए, पूरा 2.5 घंटे का समय दे करके और बढ़िया से सॉल्व कीजिए। पूरा एक बार में 1 साल का पेपर सॉल्व कीजिए। 2.5 घंटे के लिए अपने घर पे कह दीजिए कि मुझे डिस्टर्ब ना किया जाए, मैं टेस्ट देने जा रहा हूँ, कमरे को लॉक कर लीजिए, आराम से बैठ करके 2.5 घंटे का समय लेकर के सॉल्व कीजिए, जैसा कि आप परीक्षा हॉल में करते। अब ऐसा करने से होगा क्या, 2 चीज़ें। पहला तो आपको पता चलेगा कि आप कितने पानी में हैं, यानी कि 150 मिनट जो आपने लगाया, 150 क्वेश्चंस जो आपने किए, उसमें आप कितना पा रहे हैं, 80 पा रहे हैं, 90 पा रहे हैं, 85 पा रहे हैं, 90 पा रहे हैं, क्या पा रहे हैं, कितना पा रहे हैं। इसको अगर आप पहले दिन आपका मान लीजिए 80 आ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपके क्वेश्चंस गलत हुए टोटल 70, उन 70 क्वेश्चंस को देखिए कि वो 70 क्वेश्चंस कैसे गलत हुए, वो कौन से टॉपिक्स से क्वेश्चन थे जो आपके गलत हुए, क्या आपने उन टॉपिक्स को पढ़ा है। अगर उन टॉपिक्स को पढ़ा है फिर भी गलत हुए तो इसमें आपकी गलती है, आपने उसे अच्छे से नहीं पढ़ा, उसे दोबारा पढ़िए। और अगर आपने उन टॉपिक्स को नहीं पढ़ा है तो ठीक है, आपकी गलती नहीं है, लेकिन उन टॉपिक्स को आपको खोजना है और खोज करके पढ़ना है जिन पे आपके सवाल गलत हो रहे हैं। ये पहले दिन ही आपको कर लेना है। 2.5 घंटे पेपर दिया, 1.5 घंटे ये काम कर लिया, 4 घंटे निकल गए। उसके बाद आप अगले दिन जब पेपर देने जाएंगे तो आपका निश्चित रूप से 80 से अधिक आ जाएगा, हो सकता है 85 आ जाए। तो फिर देखना है कि कौन से 65 सवाल गलत हुए हैं, उनका रिसर्च कीजिए,
उनको खोजिए, वो कौन से टॉपिक से हैं, उनका आंसर्स क्यों गलत हुआ, सीटेट ने क्या सोच के उनके आंसर्स दिए थे और आपने क्या सोच के उनके आंसर दिए। अब मैं थोड़ा बहुत प्रीवियस ईयर पेपर्स के ऊपर भी डिस्कशन रखूँगा, तो आप उस ईयर का क्या कहते हैं प्रीवियस ईयर पेपर हमारे चैनल से देख करके और जान जाइए कि क्यों ये आंसर होगा और क्यों वो आंसर नहीं होगा जो आपने लगाया था। ठीक है, इस तरह से आपको 5 दिन तक लगातार करना है और कब तक के करने हैं, कम से कम 2016 से 2019 तक के तो करने ही करने हैं। ठीक है, 2016 में हुआ था 2 बार, उसके बाद 2018 में हुआ, 2019 में 2 बार हुआ। ये 6 पेपर हो गए टोटल। 5 दिन के अंदर इन्हें पूरी तरह से सॉल्व कर दीजिए, चाहे जैसे भी। ठीक, उसके बाद उन टॉपिक्स को खोज लीजिए जिनमें सवाल गलत हो रहे हैं, उनको पढ़ लीजिए। ठीक है, ये हो गया। अब बात कर लेते हैं पार्ट 4। पार्ट 4 के अंदर ये लास्ट के 2 डेज हैं। अब यहाँ पे गलती क्या होती है बच्चों से, बच्चे अक्सर जाते हैं और लास्ट दिन के लिए सब कुछ छोड़ देते हैं। लास्ट 2 दिनों में आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। क्या करना है कि बहुत ज़्यादा पढ़ाई, बहुत ज़्यादा किताबों में घुसे रहना, 4 तरह के नए नए चीज़ें पढ़ना, ये सब चीज़ें बंद कर दीजिए। ठीक, आपको क्या करना है कि सिर्फ जो आपने पढ़ा है, जो मेन कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे पियाजे, वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग, चॉम्स्की का भाषा विकास, नैतिक विकास, ये सारी चीज़ें, संज्ञानात्मक विकास, इन सब टॉपिक्स को थोड़ा बहुत रिवाइज कीजिए। मेन कॉन्सेप्ट्स ईवीएस में एनसीईआरटी का सबसे शॉर्ट नोट्स जो है, हमारी जो पीडीएफ आपको मिल जाएगी, उसको रिवाइज कीजिए। ठीक है, उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें आपको मिलती जाएंगी, जैसे हमारे चैनल के थ्रू, वो जो रहेगा मेन रहेगा, उसे आप रिवाइज कीजिए लास्ट के 2 दिनों में। उसके अलावा आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स आप लगा चुके होंगे, प्रैक्टिस सेट लगा लीजिए। प्रैक्टिस सेट्स आपको मार्केट में अवेलेबल मिल जाएंगे, प्रैक्टिस सेट्स लगा लीजिए। एक चीज़ जो आपके लिए मैं विशेष रूप से करना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा अगर आप लोग सही तरीके से हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे तो ही हो पाएगी वो चीज़, वो ये है कि पूरा फुल लेंथ मॉक टेस्ट मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे करवाने का सोच रहा हूँ। लास्ट के 2 दिनों में 2 मॉक टेस्ट के लिए मैं कोशिश कर सकता हूँ, नहीं कुछ तो कम से कम 1 तो करवा ही दूंगा, और उसमें जो आपका स्कोर होगा, आप ये मान करके चलिए कि उसी के आसपास आपका सीटेट में स्कोर होगा। ठीक, तो करना क्या है, हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वो जुड़ जाइए, या फिर अगर आप टेलीग्राम यूज़ करते हैं तो उस पर सर्च कीजिए भावी शिक्षक, जो हमारे चैनल का नाम है BHAAVI भावी शिक्षक। ये आप सर्च करेंगे वहाँ पे तो हमारा चैनल आ जाएगा। वहाँ पे तो डेली वीडियोस की भी आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, और उसके साथ समय समय पे जो पीडीएफ्स हो गए, जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस हो गई, वो भी आपको मिलती रहेगी। तो ये मॉक टेस्ट, ये मैं अपनी तरफ से कमिटमेंट नहीं कर रहा हूँ, अगर आपके तरफ से अगर अच्छी संख्या में आप लोग जुड़े रहेंगे तो ही मैं कराऊँगा, और बहुत इंपॉर्टेंट होगा वो किसी भी प्रैक्टिस सेट से ज़्यादा लाभदायक होगा। तो ये भी एक चीज़ आपके लिए मैं कर सकता हूँ। ठीक है, उसके अलावा वीडियोस लगातार आते रहेंगे, और सीटेट के लिए मैंने हमेशा कहा है कि फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ें आपकी तैयारी कराता रहूँगा। तो ये चीज़ें यहाँ पे समाप्त हो गई। इस तरह से आप 1 महीने तैयारी कीजिए और अपनी तैयारी का स्तर देखिए, उसके बाद आप मुझसे बोलिएगा कि सर मैंने 1 महीने फॉलो किया और मेरा नहीं निकला। मैं गारंटी देता हूँ कि अगर आपने 1 महीने ईमानदारी से फॉलो किया है तो ज़रूर निकल जाएगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए थे और पहली बार ये वीडियो देखा तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सीटेट की पूरी तैयारी हमारे चैनल के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जाएगी। धन्यवाद, जय हिंद।